वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा 11th क्लास के जो हमारा चैप्टर है 11 यानी कि कोनिक सेक्शन, उसके ऊपर आधारित होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ यानी कि कोनिक सेक्शन। इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पैराबोला। क्या है हमारा? पैराबोला। तो हमारा जो पैराबोला का जो टॉपिक है वो क्या है? देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे जो हमारा पैराबोला होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो जो हमारा पैराबोला होगा वो एक प्रकार की कर्व होती है भैया। क्या होती है? कर्व। कर्व क्या होती है? जैसे कोई मुड़ी हुई चीज़ ऐसे। ठीक है, अगर हम जैसे सीधा करें किसी चीज़ को ऐसे डायरेक्ट, तो ये क्या है? ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। और जब हम इसको क्या कर देंगे? बैंड कर देंगे यानी कि मोड़ देंगे, तो ये क्या होगी? कर्व होगी। ठीक है, तो पैराबोला एक टाइप का क्या होता है हमारे पास? एक कर्व होती है जो जिसका क्या होता है, देखो इसके अंदर एक फिक्स लाइन होती है, एक हमारे पास फिक्स लाइन होती है और इस लाइन का कोई एक फिक्स पॉइंट होता है यानी कि एफ। क्या है हमारे पास? एक फिक्स लाइन है और हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से जितने भी हम पॉइंट लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन की और इस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हर पॉइंट के ऊपर बराबर होगी। क्या होगी भाई? बराबर डिस्टेंस होगी। ठीक है, कहीं भी लेंगे हम इसको, ऊपर लो नीचे लो कहीं भी लो, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है भाई। और जो हमारा पैराबोला होगा वो क्या होगा? सभी पॉइंट का सेट या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट। यदि हम इन सभी पॉइंट्स को ऐसे करके मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ से एक पैराबोला तैयार होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा पैराबोला। ठीक है, ये जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था इसको हम नाम देते हैं फोकस। ये क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है भाई। और ये जो लाइन है इस लाइन का हम नाम देंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है भाई। ये जो है इस लाइन के ऊपर जो इस कर्व को काटेगी, यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यानी कि ये इस पैराबोला का क्या होगा? वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स। और ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि ये हमारा पैराबोला का एक्सिस। तो हमने क्या किया है? हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है और इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट से जो भी हम पॉइंट लेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हर टाइम बराबर होगी। चाहे पॉइंट कहीं भी लें हम, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। सभी पॉइंट का सेट या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट आर कॉल्ड पैराबोला। इसको हम पैराबोला बोलेंगे। ये जो हमने फिक्स लाइन, ये जो हमने लाइन ली थी फिक्स, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये जो एफ यानी कि जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था इसको बोलेंगे फोकस। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये जो हमारी लाइन है यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इस कर्व को जहां भी काटेगी इस लाइन के ऊपर, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप यानी कि टाइप ऑफ पैराबोला। टाइप ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के जो हमारे पास टाइप हैं, तो जो पैराबोला है वो कितने टाइप का होता है भाई? 4 टाइप का। देयर आर 4 टाइप ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा वो होगा राइट हैंडेड पैराबोला। क्या होगा? राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास क्या था? हमारे पास ये एक फिक्स लाइन थी। ठीक है,
ये क्या थी जिसके ऊपर हमने फोकस लिया था। अब देखो इसका राइट हैंडेड इसी तरफ है, तो यानी कि जो हमारा पैराबोला होगा वो यहाँ से ऐसे करके होगा, इसको हम बोलेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। और इसके पीछे वाली जो लाइन हमने ली थी ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। क्या थी भाई, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा इसका क्या था भाई, फोकस। और ये फोकस क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव की तरफ है, तो ये होगा ए और 0। क्या होगा, ए और 0। ठीक है भाई, ये जो हमारा वर्टेक्स है, हर स्थिति में पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा इस टाइप के अंदर ये हमेशा 0 0 होगा। क्या होगा, 0 0। और ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, अब देखो ये किसके ऊपर, पैराबोला किसके ऊपर बना है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बना है तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है, तो यानी कि यहाँ से होगा x इज इक्वल टू माइनस का a। क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का a। ये क्या है हमारी, ये इक्वेशन है हमारी डायरेक्ट्रिक्स की। और इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, 0 0। और इसका जो फोकस है वो क्या होगा, a और 0। क्या होगा भैया, a और 0। ठीक है, अब यहाँ से इसकी हमें इक्वेशंस निकालनी है हर बार। तो यहाँ से अगर हम पैराबोला की इक्वेशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो हमेशा y का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो y का स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू 4ax होगा। क्या होगा, 4ax होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जिस साइड भी इसका ओपन फेस होगा, क्या है, जिस साइड भी इसका ओपन फेस होगा वो चीज हमेशा 4a कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 4a। ठीक है, और इस 4a को ही हम किसका नाम देते हैं, लेटस रेक्टम। क्या है भैया, लेटस रेक्टम। ठीक है, हमने इक्वेशन कैसे बताई है, जिस साइड भी पैराबोला का एक्सिस खुला होगा वो लेटस रेक्टम यानी कि 4a होगा। और इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो y का स्क्वायर होगा, 4a इसका ओपन साइड है, एक्स एक्सिस की तरफ है तो x हो गया, और पॉजिटिव की तरफ है तो यहाँ पे निशान किसका है, प्लस का, यानी कि पॉजिटिव का। ठीक है, नंबर 2 जो हमारा सेकंड टाइप है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड। क्या है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है वो क्या होगा, ये थी हमारी फिक्स लाइन, ये था हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये था हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये है इसका वर्टेक्स, और लेफ्ट का मतलब है इस साइड। ठीक है भैया, ये हमारा क्या था, f फोकस, और ये क्या होगा, ये होगा माइनस का a और 0। क्या होगा, माइनस का a और 0। ऐसा काहे, क्योंकि ये x एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है तो इसका फोकस क्या होगा, माइनस का a और 0। ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगी, x इज इक्वल टू a, क्योंकि अब की बार ये पॉजिटिव की तरफ है। ये हमारा क्या था, वर्टेक्स, तो हमारा जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है वो क्या होगा, 0 0। क्या होगा, 0 0। अब अगर हम इसके बात करें इक्वेशन की, तो इसकी जो हमारी इक्वेशन होगी यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो क्या होगी, देखो y का स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था या एक्स एक्सिस की तरफ इधर हो या लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो y का स्क्वायर करेंगे। अब की बार एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है तो माइनस के 4ax, तो ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका वर्टेक्स है और ये इसका फोकस है। हर बार हमने बोला है जो लेटस रेक्टम है वो क्या होगा, 4a होगा, तो यहाँ से इसका जो लेटस रेक्टम है वो क्या होगा, 4a। क्या होगा भाई, 4a। तो हमने 2 टाइप कंप्लीट कर दिए हैं,
राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अब थर्ड टाइप, जो इसका थर्ड टाइप है वो क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ये है हमारा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला, यानी कि ये ही वो हमारी फिक्स लाइन है। ठीक है भाई, ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, और पैराबोला देखो अपवर्ड है यानी कि ऊपर की दिशा की तरफ, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है भाई, ये क्या होगा हमारा, ये होगा इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स हमने बताया है हर बार 0 0। अब देखो ये क्या हमारा वाई एक्सिस की तरफ है। देखो अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ था तो x इज इक्वल टू था, अब ये y एक्सिस के ऊपर है तो y इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए या फिर इसका वर्टेक्स मान लीजिए। अगर y एक्सिस के नीचे की तरफ है तो y नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू माइनस का a। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, इसका वर्टेक्स। अगर हम इसके फोकस की बात करेंगे तो y एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ है, तो ये क्या होगा 0 और a। ये क्या होगा इसका फोकस ऑफ अपवर्ड पैराबोला। और हमने बता रखा है भाई हर स्थिति में हर पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a होगा। क्या होगा, 4a। अगर हम इसकी लास्ट बचता है इसका इक्वेशन, अगर हम इसके इक्वेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगी। अब देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग पैराबोला है तो x का स्क्वायर होगा। इसमें क्या बताया था, अगर पैराबोला x एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो y का स्क्वायर होगा, अगर पैराबोला y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो x का स्क्वायर होगा, और ये y एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ है तो यहाँ से 4ay होगा। क्या होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, फोर्थ, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला। ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है भाई, देखो भी इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। ये हमारी वो फिक्स लाइन होगी, ये हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये हमारा वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स हमने बताया है 0 0। तो अब की बार जो हमारा पैराबोला होगा वो इस शेप का होगा। ठीक है, अगर हम इसके फोकस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, x तो यहाँ पे है नहीं, y इज इक्वल टू माइनस का a। ऐसा क्यों, क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ हमारा पैराबोला है। ठीक है भाई, और ये जो हमारी होगी, अगर पैराबोला y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a। इसका वर्टेक्स हमने बता ही दिया है, हर स्थिति में 0 0। ठीक है, और इसका लेटस रेक्टम हर स्थिति में हमने क्या बताया है, 4a, क्योंकि जिस साइड भी इसका फेस ओपन होगा वो 4a की साइड होगी। बात हमारी आती है इसकी इक्वेशन की, तो इसका जो इक्वेशन होगा, अगर पैराबोला y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो हम इसको लिखेगा x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस के 4ay। क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस के 4ay। ये माइनस किसको डिफाइन करेगा, y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस का 4ay। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पैराबोला। पैराबोला हमने बता दिया, इसके हमने 4 टाइप करवा दिए, जिस 4 टाइप में आप लोग टेबल को आसानी से तैयार कर सकते हैं खुद से। यानी कि हमने इसका वर्टेक्स, इसका फोकस, इसका लेटस रेक्टम, इसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सभी हमने 4 टाइप से अलग अलग करके करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग टेबल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आप तैयार कर लेना, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक अच्छा सा टेबल तैयार करके और इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।